लग रही है। गाजर नहीं डाला है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपने देखा जो लास्ट क्लिप है उसमें दीपिका चल फिर रही है अब, अल्हम्दुलिल्लाह 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 काफ़ी बेहतर है। अभी उसका चलना फिरना भी स्टार्ट हो गया है एंड नॉर्मल डाइट पे आ गई है। जैसे कि मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में ही बताया था कि बहुत बेहतर है। एंड बस अभी हॉस्पिटल में है एंड दीपिका से भी मिलवाऊंगा मैं, आपको भी उससे बात करवाता हूँ मैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं अपडेट दे दूँ कैसा क्या है कैसा है। जैसे कि सब ठीक है, सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो उसकी बेटर पे बेटर आ रही हैं अभी, वो है। एंड यस, स्टिचेस में थोड़ा सा पेन तो होता ही है। बीच में 2 दिन उसको बहुत ज़्यादा कॉफ हो गया था जिस वजह से थोड़ा सा उसको पेन हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी कल से बहुत बेहतर है। एंड कल रात में सुकून से अच्छे से सोई है वो। पिछले 2 दिन से नींद उसकी नहीं हो पाई थी। एक्चुअली सर्जरी के बाद कल पहली रात वो आराम से सुकून से सोई है, क्योंकि 3 दिन वो आईसीयू में थी और आईसीयू के नाम से वो बहुत घबरा रही थी। लाइक इवन जब सर्जरी के लिए हम लोग नहीं भी आए थे और हमें पता चला था कि अच्छा सर्जरी होगी, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि 2 से 3 दिन हम आपको आईसीयू में रखेंगे, तो दीपिका सबसे ज़्यादा अगर पैनिक कर रही थी तो वो सिर्फ इसलिए पैनिक कर रही थी कि शोएब मैं आईसीयू में अकेले होंगी। प्लस वो नाक में एक ट्यूब भी होता है, उसको लेके पैनिक कर रही थी। तो हालांकि आईसीयू में मैं जाता रहता था मिलने के लिए उससे, बट ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा वो हल्का बीच बीच में पैनिक करी है वो। तो यस, आईसीयू से निकलने के बाद वो आई तो 2 दिन खांसी हो गई, ड्राई कॉफ था उसको। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में बहुत ही अच्छे से सोई है। बस आज अम्मी आने वाली हैं, क्योंकि जब से दीपिका यहाँ पे आई है, ट्यूसडे उसकी सर्जरी हुई है, फिर 3 दिन आईसीयू में है और उसके बाद 2 दिन यहाँ पे। तो मैंने सबको मना कर रखा था, मैंने कहा था मुझे कोई भी नहीं चाहिए यहाँ पे। रूहान को भी हमने घर यहाँ नाइट स्टे नहीं करवाया है, दिन में आता है। कल तो वो भी नहीं आया है, दिन में आता है और उसके बाद 2-4-5 घंटे रुक के दिन फिर रात में नानी के साथ चला जाता था, दादा के साथ नानी के साथ चला जाया करता था। तो हमने कोशिश मैंने पूरी यही करी है कि जितने कम से कम लोग होंगे यहाँ पे रात रुकने के लिए या मिलने के लिए वो बेटर होगा। और इनफैक्ट यहाँ से घर जाने के बाद भी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं तो देखूँगा। तो खैर बस अभी ये है कि आएंगी अम्मी और रूहान भी आ रहा है और बस अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला कि हो गया अच्छे से सब। रूहान का भी स्पेशली जो था घर में सबने अच्छे से बहुत ख्याल रख लिया। कभी उसको बाहर लेके निकल जाया करते थे, चाहे नानी के साथ, अम्मी के साथ, रेहान, ये जैसे कि आप देख रहे हैं घर पे भी उसके लिए थे सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वक्त था जो अभी निकल गया अच्छे से, ऊपर वाले करम से, आप सबकी दुआओं से और घर में एक दूसरे के सबके सपोर्ट से। और बस ये तो 8-10 दिन थे, थोड़े से हैवी थे। एक्चुअली 8-10 दिन नहीं, जब से ये खबर मिली है थोड़े से हैवी थे और आगे भी रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी आगे होंगी, बट हाँ कि मेजर जो पार्ट था सर्जरी वो अच्छे से हो गई है। और उस बीच रेहान का भी वो हो गया, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया था, बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ भी देखना। फिर यहाँ से जब आईसीयू से मिल के आओ दीपिका से, जब वहाँ नहीं तो फिर वहाँ रेहान के लिए जाना। एंड वहाँ पे कांस्टेंट में या तो अकरम रहता था वहाँ पे या अंकित था, और रात में दानिश, अगर आपको याद हो जो मेरे साथ अजूनी में था दानिश, तो वो रात में रुकता था। क्योंकि रेहान के साथ बेटी खाला थी और बेटी खाला अकेले थोड़े से वो पढ़े लिखे नहीं है इतना, तो वो ज़्यादा उनसे वो काम नहीं हो पाता, दवाई कौन सी देना, क्या करना, डॉक्टर से बात करना, वो नहीं हो पाता, थोड़ा सा वो घबराती हैं। तो वहाँ पे अकरम था दिन में या फिर रात में, या दानिश था या अंकित, उन तीनों में से कोई था, तो कॉन्स्टेंट उनसे टच में रहना। फिर यहाँ दीपिका के आके वो सारी, तो वो पापा का वक्त याद आ गया था जब पापा 2021 में पापा एडमिट हुए थे, अम्मी एडमिट थी एंड नानी, तीनों एक साथ। तो वही एकदम से वो दौर पूरा याद आ गया था। पर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उस वक्त भी सब अच्छे से कर दिया था। वो भी एक आजमाइश का वक्त था, ये भी एक आजमाइश का वक्त है, ये भी सब अच्छे से गुजर गया है। बस दुआओं में फिर भी शामिल रखिएगा दीपिका को स्पेशली, क्योंकि अभी ट्यूमर निकला है, बट हैं कुछ चीज़ें जो अभी आगे और भी टेस्ट होती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह
सब ठीक हो, तो ठीक होगा ही, इतना मुझे यकीन है। लेकिन 1% थोड़ा सा दिल में वो रहता है ना, इंसान है, इंसान आप कितना भी बोल लो कि नहीं सिर्फ पॉजिटिव सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं उसके मन में 1% चाहे 0.1% क्यों ना हो, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। फिर उससे इंसान लड़ता है कि नहीं नहीं सब अच्छा होगा, अल्लाह पे यकीन है। वो जद्दोजहद इंसान की आपस में चलती रहती है। तो यस, ये है। एंड थैंक यू, फिर से बोलूँगा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दुआओं के लिए, इतने प्यार के लिए। और चलिए मैं आपको दीपिका से मिलवाता हूँ। ये है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, अभी काफ़ी बेहतर है। तो कुछ है नहीं बोलने के लिए ज़्यादा। एक्चुअली जब से सर्जरी हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है। पहले ही कम थी, अभी और ज़्यादा हो गई है। एंड छोटी छोटी बातों पे, नॉट नेगेटिव सोच के, ना ही कुछ, बट एक होता ना कि एक पॉजिटिविटी में कभी कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो ये बहुत हो गई है कोई भी बात पे कि बस हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे टाइम पे बार बार मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा वो करूँगी मैं आपसे आराम से बात। बस इस वक्त इतना ही बोलूँगी कि आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हॉस्पिटल में भी मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ, सिस्टर्स कहाँ से आके, मैं हूँ तो मैम आप ठीक हो जाओगे, मैम आप ठीक हो जाओगे। दूसरे पेशेंट्स के रिलेटिव्स, जो पेशेंट्स यहाँ थे उनके रिलेटिव्स, हम प्रे कर रहे हैं आपके लिए, आप भी ठीक हो जाएंगे। मतलब उनके खुद के किसी की बेटी, किसी के फादर हैं, बाकी वो मेरे लिए भी प्रे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं, तो उसके लिए बहुत थैंक यू दिल से। एंड यस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर। बहुत अच्छे से रिकवरी जो है वो हो रही है। बीच में कॉफ पकड़ ली थी जैसे शोएब ने बताया, तो उसमें बहुत हालत ख़राब हुई जेन्युइनली। स्टिचेस, हाँ, क्योंकि वो पूरे ये पूरा हिस्सा स्टिचेस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा था। बट अभी बहुत बेटर हूँ। एंड बस बाकी आराम से बात करूँगी फिर। ये भी 3-4 दिन से जब से एडमिट है दीपिका, घर नहीं गए हैं, और वहाँ धर्म घर नहीं गया है, रूहान के पास है। आज थोड़ा सा मैंने मिल्क शेक मंगाया है पीने के लिए। तो ये ना सबका एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है इस दौरान। और कह सकते हैं कि जब आपके पास, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं ना, जो आपके लिए आपकी बहुत ख्याल रखते हैं, आपके लिए बहुत वैल्यू करते हैं, तो ऐसे वक्त पे समझ में आता है कि सबका कलेक्टिव एफर्ट रहा है। फिर चाहे वो मम्मी हो, फिर चाहे वो धर्मदादा हो, फिर चाहे वो निक्कू हो, हर इंसान ने अपना अपना यहाँ पे पूरा फ़र्ज़ निभाया है। मम्मी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मम्मी की भी एज है, तो वहाँ रूहान के साथ में हमेशा धर्मदादा रात भर रुके हैं, घर नहीं गए हैं वो। अगर घर गए भी हैं तो वो शायद 1-2 घंटे में जाके वो आ गए हैं। यहाँ पे निक्कू मेरे साथ रहा है, जब तक 3-4 दिन दीपिका ICU में थी, निक्कू मेरे साथ रहा है। सारे फ्रेंड्स मेरे, घर वाले भी वहाँ पे रूहान के लिए सब लोग अवेलेबल रहे हैं सबके। क्योंकि मैं जब रूहान यहाँ पे नहीं था तो दीपिका का भी कहना था कि जब भी जो भी जिसके पास होना, तो सब मुझे रूहान के वीडियोस बना के भेजते रहा करो, उसको पता ना चले, लेकिन बस वो खेल रहा हो तो दिन भर में सबा के वीडियोस, रेहान के वीडियोस, अम्मी के फ़ोन से धर्मदादा वीडियोस भेजते रहा करते थे कि देखो सर अभी ये है, अभी ऐसा है, रिलैक्स करो, मैम से बोलो टेंशन नहीं ले, रिलैक्स करें, सब ठीक है, सब ठीक है। तो यस, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि हैं इतने सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह आसपास, और जो वैल्यू करते हैं इस चीज़ को। और इसी वजह से पूरा ये शायद ये पूरा वक्त जो है 10 दिनों का, वो इजीली निकल पाया है अल्लाह की करम से और इन सब की वजह से। रूहान पापा का नाम? और मम्मी का? मम्मी। दिप्पी? मम्मी। रूहान
करो, देखना कैसे पैरे करेगा, ऐसे करो। कैसे रुमाल, कैसे रुमाल, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, ये वाले पैर में भी, ये वाले पैर में भी, यहाँ 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 करो, यहाँ करो, यहाँ करो। कैसे? अच्छा, हाँ बेबी, अच्छा ऐसे करो। अच्छा है, हाँ लो, फेंक दो, हटा दो। आ जाओ, आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे वो। रोहन, हाथ सैनिटाइज कर लो बेटा। हेले बाबू, कौन आ गया, कौन आ गया? रोहन आ गया? ये रोहन के पास है। फाइनली देखना कौन आया। अरे पास में आए हो आप। और ये क्या हो गया हाथ में आपके? दाना हो गया? अरे स्वेलिंग कैसे आ गई हाथ में? मम्मा, रोहन। हाँ, वो देख, तुम्हें दिखा रहा है। बहुत स्वेलिंग हो गई इसके हाथ में, कुछ तो काटा फिर दिया। हाँ, प्लेन प्लेन। अरे वो आ रहा प्लेन, वो आ रहा प्लेन। कहाँ आ रहा प्लेन? वो देखो प्लेन आ रहा है ना? देखो ऊपर देखो, आ रहा है ना? अम्मा, हेलो करो जल्दी, प्लेन को हेलो करो, हेलो करो प्लेन। प्लेन को हाय करो, हाय जोर से बोलो हाय प्लेन। हाय बोलो हेलो, हाय करो, हाय बोलो, हाय नो बोलो, हाय। नो आईता आईता हाय आईता। मेरे जूते से जॉनी बेबी। ये पे संभालना, गले गले का संभालना। कहाँ हटूं मैं? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पकड़ा 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 पकड़ा। गिर जाता है, चम्मच से डाल रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैं फाइनली अब दीपिका प्रोटीन भी पी रही है। कैसी है तबीयत अभी? अभी तो बहुत अच्छी है। ध्यान रख रहे हो सब? हाँ, अभी अच्छे से खाना पानी बाहर का कुछ भी नहीं, सब अच्छे से। पक्का? हाँ पक्का। आवे तो पूछो। क्या बोल रहे हो? बोले कि अब पतले हो गए हो, नींद अच्छी सी नहीं मिल रही है। अरे कुछ नहीं, कल सोए, कल सर पहला बार मुझे लग रहा है हफ्ता में एक दिन कल अच्छे कल अच्छे से सोए। और ये मेरा है सोने का जगह एक्चुअली। ये तो यहाँ पे मैं सोता हुआ आया हूँ इस सोफे पे। हालांकि बेड है, बट मैं दीपिका के सामने ही मैं यहाँ पे रहूँ, तो ये यहाँ पे मैं सोता हुआ आया हूँ। वॉक कर रही हो रोहन? नहीं नहीं नहीं